everyone, welcome to the world of Zoology and this is your Zoology educator. ये हमारा 5th लेक्चर है. ऑलरेडी हमने 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए एकदम बढ़िया से. पहले लेक्चर में हमने आपको क्या बताया था? कॉर्डेट्स के बेसिक आइडिया के बारे में बताया था. सेकेंड लेक्चर में हमने आपको उसके फंडामेंटल कैरेक्टर्स के बारे में बताया था. थर्ड लेक्चर में हमने क्या बताया था? आपको कंपैरिजन बताया था, यानी कि क्या सिमिलरिटीज है कॉर्डेट्स और हायर नॉन कॉर्डेट्स के बीच में. और हमने आपको फोर्थ लेक्चर में क्या बताया था? कॉर्डेट का जनरल कैरेक्टर और उनमें क्या एडवांसमेंट है एज कंपेयर टू नॉन कॉर्डेट्स. ये हमारा 5th लेक्चर है और इसमें हम फाइलम कॉर्डेट के फर्दर डिविजन्स के बारे में देखेंगे. यानी कि फाइलम कॉर्डेट को हम फर्दर 2 सब फाइलम में डिवाइड करते हैं, दैट इज प्रोटोकॉर्डेट एंड यूकॉर्डेट. उसके बारे में फर्दर देखेंगे इस लेक्चर में. चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को. बिकॉज टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट देना है आपको, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर को स्टार्ट किया जाए. चलो आ जाओ. देखो कौन सा पेन ले? ग्रीन लेते. चलो आ जाओ. On the basis of fundamental characters, the member of phylum Chordata is divided into 2 groups and subphylum. फंडामेंटल कैरेक्टर के बेसिस पे फाइलम कॉर्डेटा को हमने 2 ग्रुप से सब फाइलम में डिवाइड किया है, दैट इज प्रोटोकॉर्डेटा एंड यूकॉर्डेटा. प्रोटोकॉर्डेटा को हम क्रैनिएटा भी बोलते हैं और यूकॉर्डेटा को हम क्रैनिएटा भी बोलते हैं. अब आप पूछोगे क्रैनिएटा और क्रैनिएटा होता क्या है? देखो, आपने एक वर्ड सुना होगा, क्रैनियम. सुना है ना? कभी ना कभी तो सुना ही होगा. लास्ट लेक्चर में ही हम इतना चिल्ला के बता रहे थे क्रैनियम के बारे में, तो आपको पता होगा. आई नो. चलो स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट क्या करते हैं? कंटिन्यू करते हैं. देखो, क्रैनियम जो होता है ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, जो कि आइदर बोनी भी हो सकता है या फिर कार्टिलेजिनस भी हो सकता है, जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है. ओके. और यही क्रैनियम जिन ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्रैनिएटा बोलते हैं, और यही क्रैनियम जिस ऑर्गेनिज्म में एब्सेंट होते हैं उसे हम क्रैनिएटा बोलते हैं. अंडरस्टूड? आई होप आपको समझ में आया होगा. चलिए अब देखिए, देयर आर 3 सब फाइलम इन प्रोटोकॉर्डेट. प्रोटोकॉर्डेट में 3 सब फाइलम फर्दर है. पहला हेमिकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड यूरोकॉर्डेटा. देखो, हेमिकॉर्डेटा को पहले प्रोटोकॉर्डेटा में रखा गया था, लेकिन फर्दर रिसेंट रिसर्च और स्टडीज़ की माने तो हेमिकॉर्डेटा को एक अपना सेपरेट फाइलम दे दिया गया. बिकॉज पहले माना जाता था कि हेमिकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, लेकिन बाद में पता चला स्टडीज़ के बाद कि वो जो नोटोकॉर्ड होता है दैट इज़ नॉट ट्रू नोटोकॉर्ड, दैट्स फॉल्स नोटोकॉर्ड. वो ओरिजिनल डाइजेस्टिव ट्रैक का एक पार्ट होता है जिसको हम बकल डाइवर्टिकुलम बोलते हैं. ओके. इसलिए हेमिकॉर्डेटा को कॉर्डेट से हटा दिया गया और इसे एक सेपरेट फाइलम दे दिया गया. बिकॉज इसमें जो फंडामेंटल कैरेक्टर कॉर्डेट्स में होने के लिए चाहिए वो तो है ही नहीं, इसमें ट्रू नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ही नहीं, तो फिर कॉर्डेट्स में रख कैसे सकते हो इसे? तो इसे हटा दिया गया. फिर हमारा बच गया सेफेलोकॉर्डेटा एंड यूकॉर्डेटा. अब आप पूछोगे व्हाट इज सेफेलोकॉर्डेटा एंड व्हाट इज यूकॉर्डेटा. हम यहाँ इसीलिए हैं ताकि आपको इसका आंसर दे सके. चलिए सुनिए. अब हम आपको पहले भी बताए हैं, अगर कोई टर्म बायोलॉजी या फिर जूलॉजी में आपको समझना है तो उसको ब्रेक करना सीखिए. टर्म्स पे आपका जितना कॉन्सेप्ट बढ़ेगा उतना ज़्यादा जूलॉजी में आपका कॉन्सेप्ट बढ़ेगा. ठीक है. ये देखो, सेफेलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा, इसको ब्रेक करो. देखो, ये 3 पार्ट में ब्रेक होगा, यूरो, कॉर्डे एंड आटा. यूरो जो है वो आउरो वर्ड से बना है, दैट मीन्स टेल. कॉर्डे मीन्स स्ट्रिंग एंड आटा मीन्स बियरिंग. वैसे ऑर्गेनिज्म जिनके टेल रीजन में स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको हम यूरोकॉर्डेटा बोलते हैं. वहीं पे वैसे ऑर्गेनिज्म जिनके टेल से लेके हेड रीजन तक नोटोकॉर्ड पहुंच चुका रहता है, यानी कि जिसके हेड रीजन में भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, उसको हम सेफेलोकॉर्डेटा बोलते हैं. जरूरी नहीं है कि वो एडल्ट स्टेज में ही हो, वो लाइफ के किसी न किसी स्टेज में प्रेजेंट होना जरूरी है, बी इट एम्ब्रियोनिक स्टेज, बी इट एडल्ट स्टेज. ओके, समझ में आया?
अब आइए, देयर आर ओनली वन सब फाइलम इन यूकॉर्डेटा। यूकॉर्डेटा में सिर्फ एक सब फाइलम प्रेजेंट है, दैट इज वर्टिब्रेटा। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। अब प्रोटोकॉर्डेटा के बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। दिस ग्रुप कंटेन्स सच ऑर्गेनिज्म इन विच फंडामेंटल कैरेक्टर आइदर एब्सेंट और इनकम्प्लीट। ये जो प्रोटोकॉर्डेटा ग्रुप है वो ऐसे ऑर्गेनिज्म उसमें प्रेजेंट है जिनमें फंडामेंटल कैरेक्टर्स जो होते हैं या तो एब्सेंट होते हैं या फिर इनकम्प्लीट होते हैं। देखो, प्रोटोकॉर्डेट्स यानी कि प्रिमिटिव कॉर्डेट्स, ये इनिशियल स्टेज था कॉर्डेट्स में आने का, यानी कि कॉर्डेट्स के इवोल्यूशन का ये इनिशियल स्टेज था। तो बेसिक सी बात है कि इनमें टिपिकल चीज़ें प्रेजेंट होंगी, नोटोकॉर्ड्स वगैरह भी टिपिकल प्रेजेंट होंगे भी या फिर इनकम्प्लीट भी हो सकते हैं। लाइफ के किसी छोटे मोटे स्टेज पे प्रेजेंट हो, थोड़ा सा दिख जाए, मतलब थोड़ा सा ये एक टिपिकल स्टेज था, प्रिमिटिव स्टेज था ये प्रोटोकॉर्डेट्स वाला। तो यहाँ यही कहा गया है कि फंडामेंटल कैरेक्टर या तो इनमें एब्सेंट होंगे या फिर इनकम्प्लीट होंगे। देखो, एब्सेंट तो होंगे नहीं, ये बात एकदम क्लियर रखो, बिकॉज अगर फंडामेंटल कैरेक्टर एब्सेंट होंगे तो फिर उनको कॉर्डेट्स में रखा ही नहीं जाता। हाँ, ये मान सकते हैं कि फंडामेंटल कैरेक्टर जो है वो इनकम्प्लीट होंगे, ठीक है। अब आप पूछोगे फंडामेंटल कैरेक्टर, देखो हम सेकंड लेक्चर में बता दिए हैं, कायदे से हमको नहीं बताना चाहिए, बट स्टिल हम आपको एक बार रिवाइज करवा देते हैं, ठीक है। सुन लीजिए, फंडामेंटल कैरेक्टर फर्स्ट जो होता है प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हॉलो ट्यूबुलर नर्व कोड, सेकेंड होता है हमारा प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, थर्ड होता है हमारा प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल सेल्स। इसके बारे में डिटेल में देखना है तो सेकंड लेक्चर आप प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। वैसे हम आपको रिवाइज करवा दिए। चलो नेक्स्ट देखो। हेड इज एब्सेंट इन दिस ग्रुप सो कॉल्ड एक्रानिएटा। इस ग्रुप में हेड यानी कि क्रानियम एब्सेंट होता है, इसलिए इसको हम एक्रानिएटा बोलते हैं। इसके कैरेक्टर्स को थोड़ा देख लो। दिस आर स्मॉल साइज मराइन एनिमल, ये स्मॉल साइज मराइन एनिमल होते हैं। इनमें एक्सोस्केलेटन एब्सेंट होता है, वर्टेब्रल कॉलम जो होते हैं वो क्लियर नहीं होते हैं, हेड एब्सेंट होता है, हर्ट जो है वो प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर हर्ट प्रेजेंट होगा तो उसमें चैम्बर्स नहीं होंगे, यानी कि चैम्बर्स एब्सेंट होंगे, यानी कि चैम्बरलेस हर्ट होगा अगर हुआ तो, वैसे तो नहीं ही होते हैं। आरबीसी जो है वो ब्लड में प्रेजेंट नहीं होगा। इसको फर्दर 3 सब फाइलम में डिवाइड किए हैं जिनमें 2500 स्पीशीज प्रेजेंट है, दैट इज हेमिकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड यूरोकॉर्डेटा। हम आपको पहले ही बता दिए कि हेमिकॉर्डेटा को फिर इसमें नहीं रखा गया, इसको हटा दिया गया बिकॉज इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। चलो, सेफेलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा के बारे में फर्दर हमको डिटेल में पढ़ना ही है, हर्डमानिया वगैरह के बारे में पढ़ना है, एम्फिऑक्सिस के बारे में पढ़ना है। तो यानी कि हर्डमानिया यूरोकॉर्डेटा का एक स्पीशीज़ और एम्फिऑक्सिस सेफेलोकॉर्डेटा का एक स्पीशीज़ है, ठीक है। तो ये हमें फर्दर कंटिन्यू करना है, लेकिन इसका बेसिक डेफिनेशन हम आपको बता दिए हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। आगे बढ़ा जाए। अब आइए यूकॉर्डेटा देखते हैं, ठीक है। यूकॉर्डेटा नॉर्मल कॉर्डेट्स जो होते हैं इनमें प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मल कॉर्डेट्स आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। नॉर्मल जो भी कॉर्डेट्स होते हैं हमारे, लाइक एम्फीबियंस हो गए, फिशेस हो गए, और रेप्टाइल्स हो गए, मैमल्स हम लोग हो गए, हम लोग सारे के सारे इसी में आते हैं। इनमें हेड प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम क्रानिएटा बोलते हैं। इनका कैरेक्टर देख लेते हैं। जनरली ये लार्ज शेप के होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं और एक्वाटिक होते हैं। नोटोकॉर्ड और वर्टेब्रल कॉलम जो होता है वो वेल डेवलप्ड होता है और प्रेजेंट होता है। इसमें डेफिनिट हर्ट होता है, यानी कि एकदम हर्ट उसमें प्रेजेंट होगा। इनफैक्ट उसमें चैम्बर्स भी प्रेजेंट होंगे। फिशेस में 2 चैम्बर प्रेजेंट होगा, वहीं पे एम्फीबियन रेप्टाइल्स की बात करें तो 3 चैम्बर्स प्रेजेंट होगा। एक्सेप्शन एक क्रोकोडाइल आ जाता है। और अगर हम बर्ड्स और मैमल्स की बात करें तो एकदम परफेक्ट 4 चैम्बर हर्ट प्रेजेंट होगा। ब्लड में आरबीसी भी प्रेजेंट होगा हमारा। इसमें स्पीशीज़ जो होते हैं वो कितने स्पीशीज़ इंक्लूडेड होते हैं? 46,500 स्पीशीज़ इसमें इंक्लूडेड है, ओके। अब प्रोटोकॉर्डेटा और यूकॉर्डेटा के बीच के बेसिक डिफरेंसेस को देख लेते हैं। देखो, प्रोटोकॉर्डेटा जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं और एक्वाटिक एनिमल होते हैं। वहीं अगर हम यूकॉर्डेटा की बात करें तो ये लार्ज शेप टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक एनिमल होते हैं। प्रोटोकॉर्डेटा में एक्सोस्केलेटन और अपेंडिजेस एब्सेंट होते हैं। अपेंडिजेस बोले तो हाथ पैर वगैरह जो हमारे हो गए, 4 लिम्स एंड लिम्स वगैरह, ये एब्सेंट होते हैं। वहीं पे अगर हम यूकॉर्डेट्स की बात करें तो इनमें एक्सोस्केलेटन भी प्रेजेंट होते हैं और अपेंडिजेस भी 2 पेयर्स होते हैं। प्रोटोकॉर्डेटा में हमारा हेड एब्सेंट होता है, वहीं पे यूकॉर्डेटा में हेड प्रेजेंट होता है। प्रोटोकॉर्डेटा की बात करें तो नोटोकॉर्ड जो होता है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन वर्टेब्रल कॉलम एब्सेंट होता है। वहीं अगर हम यूकॉर्डेटा की बात करें तो वर्टेब्रल कॉलम जो होता है या तो प्रेजेंट होता है नोटोकॉर्ड के चारों तरफ, अक्रॉस द नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, या फिर नोटोकॉर्ड जो होगा वो वर्टेब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाएगा। समझ में आया? हर्ट जो होता है वो प्रोटोकॉर्डेटा में एब्सेंट होता है, और अगर बाई चांस प्रेजेंट हुआ, बाई चांस प्रेजेंट हुआ तो चैम्बरलेस होगा। सिंपल सा लॉजिक है। वहीं पर अगर हम यूकॉर्डेटा की बात करें तो इनमें 2, 3 या 4 चैम्बर हर्ट प्रेजेंट होता है।
प्रोटोकॉर्डेटा की बात करें तो ब्लड में आरबीसी एब्सेंट होते हैं, वहीं यूकॉर्डेटा में आरबीसी प्रेजेंट होते हैं। प्रोटोकॉर्डेटा में बात करें फेरेंजियल गिल सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और यूकॉर्डेटा में गिल सेल्स जो होते हैं वो टेम्पररी होते हैं। प्रोटोकॉर्डेटा की बात करें तो ये सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं, वहीं पे अगर हम यूकॉर्डेटा की बात करें तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। देखो जितना ज़्यादा हायर ऑर्गेनिज्म होगा ना उतना ज़्यादा एडवांसमेंट होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाईली एडवांस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बिकॉज इट कॉजेज इवोल्यूशन, ठीक है। तो यूकॉर्डेट्स जो है वो हमारा एडवांस कॉर्डेट्स है, तो इनमें एडवांस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होगा, डेट्स हुआ इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही सिर्फ देखने को मिलता है, और एसेक्सुअल प्रोटोकॉर्डेट्स में भी देखने को मिलता है। एसेक्सुअल जो है वो एडवांस नहीं है, वो बहुत ही प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें प्रोटोकॉर्डेट्स जो होते हैं हर्माफ्रोडाइट होते हैं, और यूकॉर्डेट्स यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल कहने का मतलब है कि मेल बॉडी जो होगा वो अलग होगा एंड फीमेल बॉडी जो होगा वो अलग होगा। ये वाला जो है ना ये हमारा फीमेल है, ये वाला मेल है, ठीक है। हम बोले फीमेल बनाए मेल, सो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। दिस वन इज़ फीमेल एंड दिस वन इज़ मेल, ये सिंबल होता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या हुआ हमारा, हाँ यूकॉर्डेट्स में मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग होता है। वहीं पे अगर हम प्रोटोकॉर्डेट्स की बात करें तो ये हर्माफ्रोडाइट यानी कि बाईसेक्सुअल होंगे, ठीक है। यानी कि इनमें एक ही बॉडी में मेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट होंगे एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस है, ठीक है, प्रोटोकॉर्डेट्स और यूकॉर्डेट्स के बीच का। देखो वैसे तो हमें हेमिकॉर्डेट्स के बारे में पढ़ना नहीं है, सेफेलोकॉर्डेट और यूरोकॉर्डेट के बारे में हमें फर्दर डिस्कशन करना है, बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, उनके एक स्पीशीज़ को भी लेके पढ़ना है, तो उसको हम फर्दर लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। वैसे हेमिकॉर्डेट के बारे में हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन एक बेसिक आइडिया आपको हेमिकॉर्डेट का हो जाए, इसलिए एक कंसाइज माना में एक क्रक्स टाइप का हम हेमिकॉर्डेट्स का यहाँ पर लेकर आ गए हैं। समझ लो तो हेमिकॉर्डेट्स का ये क्रक्स है, थोड़ा सा इसको देख लोगे तो आइडिया कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा हेमिकॉर्डेट्स के बारे में। कोई ऐसा नया सा नहीं रहेगा डेट इज़ व्हाट इज हेमिकॉर्डेट। कोई हेमिकॉर्डेट का नाम ले लिया, उसके क्लासेस के बारे में किसी ने पूछ दिया तो एकदम मतलब खड़े हो गए जैसे कभी कुछ सुना ही नहीं हेमिकॉर्डेट्स के बारे में, इस टाइप से। तो ये नहीं रहे, आपका एक बेसिक आइडिया क्लियर रहे, इससे भी आप फैमिलियर रहो, इसलिए हम हेमिकॉर्डेट्स के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बता देते हैं, इसको आप सुन लीजिए, ठीक है। चलिए देख लीजिए, आ जाइए। कलर कौन सा लिया जाए, रेड लेते हैं, चलो। हेमिकॉर्डेट्स के कुछ फीचर्स के बारे में देख लीजिए। ये मराइन होते हैं, सॉलिटरी होते हैं और ट्यूबिकुलस होते हैं। सॉलिटरी ट्यूबिकुलस कहने का क्या मतलब है, देखो ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि बोरो में रहते हैं, ये बोरोइंग एनिमल्स होते हैं, ये खुद से अपना बोरो क्रिएट करते हैं। इनके बॉडी पे कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, इनके बॉडी पे कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, मस्कुलर ग्लैंड्स, जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं, वो जो कि इनके बोरोज को जो ये बनाते हैं उसको स्टिफ करने में मदद करते हैं, और उसी बोरोज में ये रहते हैं, ठीक है। ये जिनका जो बॉडी होता है वो सॉफ्ट होता है और अनसेगमेंटेड होता है, बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। इन सब से आप फैमिलियर हैं, आई नो, बिकॉज हम प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से आपको ये सब समझाया है, ठीक है। तो कोई डाउट हो तो वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट आइए। इन बॉडी वॉल मेनी मस्कुलर ग्लैंड्स आर प्रेजेंट विद सिक्रीट म्यूकस। इनके बॉडी वॉल में बहुत सारे मस्कुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं। एलिमेंट्री कनाल इनका कंप्लीट होता है, ये स्ट्रेट भी हो सकता है और यू शेप भी हो सकता है। इनके बॉडी का 3 पार्ट्स होता है, डेट इज प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। फ्रॉम द फोरगट पार्ट और एलिमेंट्री कनाल, from the foregut part of alimentary canal hollow outgrowth develop which is called buccal diverticulum। यानी कि जो फोरगट पार्ट होता है एलिमेंट्री कनाल का, यानी कि जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है एलिमेंट्री कनाल का, वहाँ से एक हॉलो आउटग्रोथ डेवलप होता है जिसको हम बकल डाइवर्टिकुलम बोलते हैं। इनिशियली बकल डाइवर्टिकुलम को हम हाफ नोटोकॉट कंसिडर करते थे, लेकिन ये जो पार्ट है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। चूँकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, इसलिए प्रेजेंट टाइम में हेमिकॉर्डेटा को हम फाइलम कॉर्डेट में कंसिडर नहीं करते, इनको हम अपना एक सेपरेट फाइलम दे दिए हैं। यानी कि भाई तुम अपना सेपरेट फाइलम बनाओ, उसमें रहो, खुश रहो, कॉर्डेट्स को अपना छोड़ो, अपना ज़िंदगी जीने दो। तुम्हारे पे तो नोटोकॉर्ड्स है नहीं, जो भी है ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पार्ट है ना भाई। बकल डाइवर्टिकुलम ओरिजिनल नोटोकॉर्ड तो नहीं है, ये फॉल्स नोटोकॉर्ड है। हमने माना था पहले, हमारे पास उतना आइडियाज़ नहीं था उस टाइम, लेकिन फर्दर स्टडीज़ हुआ तो हमें पता चला कि भाई ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पार्ट है, तो फिर नोटोकॉर्ड तो ये है नहीं, तो फिर इसको हटाओ, साइड करो, बस इसको साइड कर दिया गया। It has dorsal heart and have open circulatory system।
इनका जो होता है हार्ट डॉर्सल होता है और सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो टाइप का होता है, हमने आपको पहले बताया था, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ये एडवांस ऑर्गेनिजम्स का फीचर है, ठीक है। उसमें प्रॉपर वेन्स होते हैं, आर्टरीज होते हैं, कैपिलरीज होते हैं, यानी कि ब्लड वास्कुलर सिस्टम एकदम प्रॉपर होता है। वहीं पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में बॉडी कैविटी में ही ब्लड फ्लो करता रहता है, ठीक है। वहीं पे एक्सक्रेशन जो होता है वो प्रोबोसिस ग्लैंड के थ्रू होता है, इट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस, ठीक है। एक डॉर्सल नर्व कोड प्रेजेंट होता है, ओके। जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। मेल और फीमेल मेंबर जो होते हैं ये सेपरेट होते हैं इस ग्रुप में, यानी कि मेल मेंबर अलग होंगे और फीमेल मेंबर अलग होंगे। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, यानी कि लार्वा के थ्रू होता है। किस लार्वा के थ्रू? टॉर्निया लार्वा के थ्रू ये डेवलपमेंट होता है। इस ग्रुप में 80 स्पीशीज इंक्लूड किए गए हैं। फर्दर इस ग्रुप को हम दो क्लासेस में डिवाइड किए हैं, दैट इज इंटेरोन्यूस्टा एंड टेरोब्रैंकिया, ठीक है। अब इंटेरोन्यूस्टा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं और थोड़ा सा टेरोब्रैंकिया के बारे में देख लेते हैं, ताकि इसका भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए, ओके। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। चलो आ गया हमारा इंटेरोन्यूस्टा। चलो ग्रीन कलर लेते हैं। इट इज़ कॉल्ड टंग वर्म और एक्रोन वर्म। इसको हम टंग वर्म या फिर एक्रोन वर्म बोलते हैं। ये सॉलिटरी यानी कि ये सिंगल होते हैं, इनका हैबिटेट सिंगल है, यानी कि ये अकेले रहने वाले एनिमल होते हैं। बॉडी जो होता है लॉन्ग होता है, ट्यूब लाइक होता है और अनसेगमेंटेड होता है। इनका जो प्रोबोसिस होता है या तो सिलेंड्रिकल होगा या तो कॉनिकल होगा। बहुत सारे गिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं और जो गिल्स होते हैं वो यू शेप्ड के होते हैं। एलिमेंट्री कनाल जो होता है, यानी कि जो इनका डाइजेस्टिव ट्रैक होता है वो स्ट्रेट होता है, यानी कि जो माउथ होता है और एनस होता है दोनों का जो ओपनिंग होता है वो दोनों अलग अलग सरफेस पे ओपनिंग होगा। एक एंटीरियर रीजन पे होगा तो दूसरा पोस्टीरियर रीजन पे होगा, ठीक है। वहीं पे इनका जो डेवलपमेंट का बात करें तो ये डायरेक्ट डेवलपमेंट भी इनका हो सकता है या फिर लार्वा के थ्रू इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकता है। बोरोइंग हैबिटेट के होते हैं, यानी कि बोरोज में रहते हैं, यानी कि क्या बेल में रहते हैं, ओके, ठीक है। वहीं पे इसमें जेनाइटल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसके एग्जांपल्स की बात कर लें तो ब्लैनोग्लोसस, सैकोग्लोसस एंड प्रोटोग्लोसस, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप देख लीजिएगा, याद मत कीजिएगा, वैसे कर लीजिएगा तो नुकसान करेगा नहीं, मन हो तो याद कर लीजिए, नहीं तो इम्पॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। आ जाइए अब टेरोब्रैंकिया देख लीजिए। टेरोब्रैंकिया मेंबर्स आर आल्सो कॉल्ड पंखवर्म। टेरोब्रैंकिया का जो मेंबर होता है इसको हम पंखवर्म बोलते हैं। ये जो होते हैं ये सेडेंटरी होते हैं नेचर में, यानी कि इनएक्टिव होते हैं नेचर के, मतलब एक जगह रहने वाले सिर्फ होते हैं। इनका जो एलिमेंट्री कनाल होता है ये यू शेप्ड का एलिमेंट्री कनाल है। तो ऑब्वियस सा बात है, जब एलिमेंट्री कनाल यू शेप्ड का होगा तो इनका जो माउथ होगा और जो इनका एनस होगा दोनों का ओपनिंग जो होगा वो सेम सरफेस पे होगा, ठीक है। और जो हमारा इंटेरोन्यूस्टा था उसमें हमारा क्या था, हमारा स्ट्रेट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट था, एलिमेंट्री कनाल स्ट्रेट था, तो उसमें जो हमारा ओपनिंग था माउथ का और एनस का दोनों अलग अलग सरफेस पे था। आई होप ये क्लियर होगा, आपको समझ में आया, ठीक है। लिखा भी हुआ है यहाँ पे माउथ एंड एनस ओपन एट वन सेम सरफेस, यानी कि सेम सरफेस पे यहाँ पे ओपनिंग हुआ। मैं आपको समझा दिया, आई होप आपको समझ में आया होगा। गिल सेल्स जो होते हैं इनमें प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। पिछले वाले इंटेरोन्यूस्टा में गिल सेल्स जो थे वो बहुत सारे थे, ठीक है। और लेकिन ये टेरोब्रैंकिया में गिल सेल्स जो हैं ये प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर बाई चांस प्रेजेंट हुए तो वन पेयर होंगे और कमा सेप्ड होंगे, ठीक है। किस सेप्ड के होंगे? ये कमा सेप्ड के होंगे हमारे, ठीक है, कमा सेप्ड के हमारे गिल सेल्स होंगे। दे में भी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, यानी कि ये हर्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं या फिर ये यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं। इनको फिर दो ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है, रैडोप्ल्यूरा एंड ऑटोबैरिया। अब इसके बारे में इतना डिटेल मत जाइए, बिकॉज एक तो हम ऑलरेडी आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं, अब इसके बारे में फिर डिटेल में पढ़ाने लगे तब तो फिर जो मेन सिलेबस है वही छूट जाएगा, इसलिए इतना ही रहने देते हैं। इसके बारे में अब फर्दर इसका डिविजन्स नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपको मन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम इन दोनों के बारे में डिटेल में आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। पहले एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए देन इसके बारे में हम आपको डिटेल में बता देंगे। इनफैक्ट आपको हेमिकॉर्डेट से डिटेल में ब्लैनोग्लोसस पढ़ना हो तो आप बता दीजिएगा, हम उसका भी डिटेल में आपको पढ़ा देंगे, हमको कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन जितना ज़रूरी था, मतलब एक कंसेप्चुअल क्लियरिटी जितना चाहिए होता है उतना हम आपको बता दिए हैं हेमिकॉर्डेट्स के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो दैट्स द एंड ऑफ स्लाइड।
तो कंक्लूड करते हैं हम अपने आज के लेक्चर को। थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत बेसिक बातें थी आज, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। नोट्स हम अपलोड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल तो आपको पता ही है, जूलॉजी वर्ल्ड, ठीक है। टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, सॉरी वर्ल्ड, WORLD, टाइपिंग मिस्टेक, सॉरी, जूलॉजी वर्ल्ड टाइप कीजिएगा, टेलीग्राम पे आ जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। अदरवाइज हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स वगैरह, क्विजेज सब हम उस पर टाइमली अपलोड करते हैं, वहाँ से आप बेनिफिट लीजिए, पढ़ाई करते रहिए, बस और क्या। चलो कंक्लूड करते हैं इस लेक्चर को, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, ओके।